रसिक भाई कटारा गुजरात में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जॉइंट कमिश्नर के पद से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने उनके युवावस्था के बारे में बताया कि आदिवासी समाज के नेतृत्व में उन्होंने कई आंदोलन किए। लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना उनके जीवन का एक निजी हिस्सा था। उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर आदिवासी बांधवों के लिए न्याय दिलाने की कोशिश की। जब उनका ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ना हुआ, तब उन्होंने बताया कि उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया। मेरी खूंखार वृत्ति बदल गई। तो आइए ऐसे रसिक भाई जी का विशेष अनुभव हम आपको सुनाना चाहते हैं। शरीर का नाम है रसिक कटारा और मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जॉइंट कमिश्नर के पद से निवृत्त हुआ। लेकिन मैं ले चलता हूँ आपको मेरे पूर्व इतिहास के तरफ। मैं इस संस्था से किस प्रकार जुड़ गया, इसकी रोचक इतिहास है, कहानी है। मुझे पता नहीं था कि संगदोष क्या चीज़ होती है। हालांकि जिन माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया वो माँ तो भक्त थी। माँ ने बहुत संस्कारिता से हमको दूध पिलाया था, लेकिन मित्रों के साथ बिगड़ा। मित्रों के कहने के प्रमाण मुझे करना पड़ता था। मेरे कोई साथी और कोई सहोदर भी नहीं थे। वो कहते थे दारू आपको पीना है। छठी कक्षा में मुझे दारू पिलाया गया और कई अनिष्ट कामें भी करना उन्होंने सिखा दिया। मैं कितना बिगड़ा पता नहीं चला था। अभी मैं वह नहीं ले चलूँगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं, कितने को मारा पीटा, जेल जाना हुआ। लेकिन ये हकीकत है, 3 से 4 जेल मैंने देखी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं गुनाह बनता है और जेल में गया हो इंसान कभी नौकरी नहीं ले सकता है। तो मैं सच बताना ये चाहूँगा कि जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था, तब 1974-5 में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। उस नवनिर्माण आंदोलन के अंतर्गत वहाँ का मैं स्थानिक लीडर था। स्थानिक लीडर होने के कारण हमारा पुलिस स्टेशन में नाम गया था। पुलिस हमारे घर आई। हम कहीं पर्वतों में गए थे। पुलिस पर्वतों में ढूंढते ढूंढते चली आई। पर्वतों में ढूंढते ढूंढते चली आई और एक पुलिस बंदूक भर के इसी और करके हमको पकड़ दिया और सुबह में पकड़ के जेल में भेज दिया। जेल में भेज देने के बाद ये हमारे केस चले। जितने भी लीडर्स थे नवनिर्माण के, तो मुकदमा चलते चलते 2 साल के बाद ये विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने। तो हमारा गुनाह कोई साबित नहीं हुआ इस प्रकार। उसके बाद जब गवर्नमेंट में आया तो कुछ बैकलॉग की 50,000 जगह खाली थी, सरकार ने भरी नहीं थी। आंदोलन हुआ बड़ा, मुझे लीडर बनाया गया। लीडर था तो इसमें जोर से हमने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और 50,000 जगह भरवाई। लेकिन इसके पहले हमको साबरमती जेल में पूरा गया, तो वहाँ से भी हमको फिर विड्रॉ कर दिया केस सरकार ने। ये हुआ। ऐसी कई घटनाएं घटती रहती थी। डाउन टॉडन्स और आदिवासी समाज में कुछ मजदूर मर जाते थे, कुछ ये तो हमें बुलावा आता था। तो इन कॉन्ट्रैक्ट के साथ लड़ाई करके हमने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया और जोखिम में डाल के उन लोगों को न्याय दिलवाया। कोई छोटी मोटी बातें हैं तो आती रहती थी। हम कभी नहीं डरते थे, न आग से, न तूफान से, न दरिया से, समुद्र से, किसी से। आज भी मैं वो ही हूँ, लेकिन आज मेरी जो उग्रता है वो ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने से शांत हो गई है। तो ब्रह्मा कुमारी जुड़ने से, बहनों की पवित्र जीवन जीवन से उनके संस्कार हमारे में व्याप्त हो जाते हैं। और आज मेरी जो सोच है काफ़ी बदल गई है। घटिया सोच थी, संकीर्णता थी और नेगेटिविटी बहुत थी। तो ये मैं उनका त्याग कर रिनाउंस करके आज पवित्र जीवन जी रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। और परमात्मा जो निराकार है उनके दर्शन भी हुए, साक्षात्कार भी हुए। जब मैंने कोश किया तब मेरी अश्रु धारा बहने लगी। और कैलेंडर में लिखा था जैसे ही सुबह होती है, सोच होती है, संस्कार बन जाते हैं, कर्म बन जाते हैं, जीवन बदल जाता है। उस घड़ी से मेरे जीवन में मेरे विचारों का परिवर्तन
होता चला गया। मैंने कोर्स कर दिया 7 डेज़। उसके बाद मैं जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क से उत्तीर्ण हुआ और आहिस्ते आहिस्ते मैं जोन कमिश्नर बन गया। आपको भी ये लगता होगा कि इतना सारा परिवर्तन आ सकता है क्या? आ सकता है। जैसे वाल्मीकि जी एक लुटेरे थे, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं भी वही था। क्या मेरा वाल्मीकि का पुनर्जन्म होगा? वो हुआ होगा, क्योंकि संस्कार ऐसे थे। और घर में तो मुझे रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, क्योंकि मारा जाता था, पीटा जाता जाओ। लेकिन जो बनाने वाला है, करावनहार है, वो परमपिता परमात्मा है। तो आज से कुछ 25 साल पहले ये कैलेंडर पढ़ा, मेरे विचारों को बदल डाला। मेरे अंतःकरण में अनेक प्रेरणाएं जाग उठी और मुझे जिन क्षेत्र में रखा गया वहाँ कल्याण ही कल्याण बहनों का हुआ। ऐसे करते करते मैं लीडर भी बन गया, लीडर भी बन गया। कर्मयोगी तालीम देने में मेरी शिक्षक के रूप में पसंदगी हो गई। और जब पूर्ण होती थी तब मोदी साहब तब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उनका प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया। तो मोदी साहब स्वयं टेबल पर माथा झुका के पूछने लगे कि आपका नाम क्या है? मैंने बताया मेरा नाम है रसिक कटारा। वो यहाँ से वहाँ जहाँ सूरज उगता है और अस्त होता है वहाँ तो घूमे हैं। उन्होंने तुरंत ये जान लिया कि ये रसिक कटारा माना आदिवासी है। मैं आदिवासी हूँ, क्योंकि वो हमारे कटोकटी के वक्त से रहा करते थे। तो इतना बताया कि रसिकता से क्यों आप उद्बोधन कर रहे हैं, क्या खास चीज़ है? मैंने बताया कि आप जैसे चीफ मिनिस्टर हो, हमारे प्रांगण में पधारे हो, हमें उत्कृष्ट प्रकार की शिक्षा मिल रही हो, तालीम मिल रही हो, और एक आदर्श पुरुष जब सीएम बनता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका आदर करें, वाणी से भी करें और जब भी मिले तो नमन वंदन भी करें। इससे मुझे ये हुआ कि ये कौन सी शक्ति ऐसी है जो हमें बोलने में मदद कर रही है, विवेक हमारा जागृत कर रही हैं। तो आज मुझे पक्का याद है कि वो शिव की शक्ति में ज्ञान में आ चुका था तब, वो ही हमारे पर अभिवर्षा कर रही थी। और सबको आईएएस ऑफिसर से, चीफ सेक्रेटरीज थे, आईएएस कई ऑफिसर्स थे, उनको ये महसूस हुआ कि ये कटारा नहीं बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। तो जब भी हम किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि को बाबा पकड़ लेता है। मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं क्या कहूँ, एक्सपीरियंस इज लाउडर देन द वर्ड्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर युवान ये एक्सपीरियंस करें और सब इतनी उन्नति करें कि यूपीएससी है, जीपीएससी है, इनमें अब पास हो सकता है, एकाग्रता बढ़ जाती है इन क्षेत्र में आने के बाद, और दिव्य संस्कार जागृत हो जाते हैं हमारे अंतर्मन में, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जी रहे हैं, क्या नहीं। कबीर जी की एक पंक्ति सुनाना चाहूँ कि ये करने से क्या होता है कि हद में चलते हैं, हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, बेहद गया सो जानिए, रमे साहिब संग कोई। वो साहब के साथ आपकी मिलन मुलाकात होती है, न कोई परिश्रम है, न पैसे मांगते हैं, वो सिर्फ एक भावना के भूखे होते हैं भगवान। तो इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और आने के लिए हम पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। शीघ्र ही आप मेरी बात ये सुनकर तो आप भी आइए। और ये तो राम नाम की लुट है, लुट सके तो लुट, फिर पीछे पछताएगा, प्राण जाएगा छुट। ओम शांति। ऐसे अलग-अलग न्यूज़ या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप शूतेज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। साथ ही आपको ये सुनकर कैसे लगा, ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा, ओम शांति।